पार वही धर्म था। हरे गुण गाए आबद कर आबद बदधारा। कलियुग केवल हरि गुण गाहा गावत में पा वही भव था। कलियुग केवल हरि गुण गाए गावत में पा वही भव था। कलियुग केवल हरि गुण गाहा गावत में पा वही भव था। कलियुग केवल हरि गुण गाहा गावत में पा वही भव था। महाराज मैया इस कलयुग में केवल नाम संकीर्तन से ही जीव का कल्याण हो जाएगा। त्रेता में, द्वापर में, सतयुग में महाराज बड़े बड़े हजारों हजारों वर्ष तक तप करते थे, तब भी महाराज भगवान का दर्शन हो ये कोई निश्चित नहीं था। लेकिन कलयुग में नाम संकीर्तन से ही, हरे राम हरे कृष्णा जपने से ही जीव का पाप ताप संताप नष्ट हो जाता है। और इसी गुण पर महाराज परीक्षित जी रीझ गए थे और महाराज इसी गुण को देखते हुए महाराज परीक्षित ने उसका वध नहीं किया। कलयुग में भागवत की कथाएं तो बहुत होती हैं, पर भागवत को सही से अगर व्याख्यान किया गया तो उसका उस जीव का कल्याण हो जाता है। अच्छा, आज मैं आपको एक नई बात बताने वाला हूं, तो शायद कोई व्यास ही बताए। ये जो सुखदेव बाबा हैं, परीक्षित को कब कथा सुनाए थे? कलयुग, जब कलयुग में सुनाए थे कि द्वापर में ही सुनाए थे? पता है डॉक्टर साहब? नहीं पता है? कलयुग में ही सुनाए थे महाराज। कलयुग का जब 300 वर्ष बीत गया था, कलयुग का जब 300 वर्ष बीत गया था, तब महाराज सुखदेव बाबा ने परीक्षित को यह कथा श्रवण कराया। और ठीक 600 वर्ष जब बीत गए थे, तब महाराज गोकर्ण जी ने महाराज अपने भाई को सुनाया था धुंधकारी। तो ध्यान रहे, यह महाराज कथा कलयुग के 300 वर्ष जब बीत गए, तब यह कथा सुखदेव बाबा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। और महाराज जैसे ही परीक्षित का अंत हुआ, तो ही कलयुग अपना प्रकाट विशाल जल जैसे बढ़ता है ना, उसी प्रकार अपना कलुषित कलयुग बढ़ने लगा। हर जगह पापाचार दुष्टाचार बढ़ने लगा। महाराज जब इतना सुने तो भक्ति मैया प्रसन्न हो गई कि मैया आप चिंता को त्याग दें, क्योंकि जिस वृंदावन में आपके आगमन पर ही आपका ये हाल है, आप नवयौवन हो गई, तो क्या आप इस वृंदावन का महत्व नहीं जान पाई? इतना सुन करके महाराज भक्ति मैया गदगद हो गई और नारद जी से प्रार्थना करने लगी। क्या? जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय ध्रुव पदमपियातो यत कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नताश। कहती है जगत जगति माया, महाराज उसके बाद कहती है ब्रह्मपुत्रं नताश। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, आपको प्रणाम है। अरे आपके एक वचन से कयाधु नंदन प्रहलाद का कल्याण हो गया, 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज हैं उनका कल्याण हो गया। मुझे तो पूर्ण विश्वास हो गया अब मेरे बच्चों का भी कल्याण होगा। श्री कृष्ण महाराज नारद जी कहते हैं वो कहीं चले नहीं गए कन्हैया, वो तो हमारे हृदय पर ही विराजमान है। महाराज जहाँ पर भक्ति मैया आप हैं वहाँ तुम्हारे ठाकुर जी तो विराजमान है ही, और जहाँ पर आप ही चली गई विदेश। अच्छा ये भी देखिए, अपना भारत वर्ष ही ऐसा भारत वर्ष है
महाराज और कहीं भगवान ने जन्म नहीं लिया और कहीं पर राम और कृष्ण का जन्म नहीं हुआ, कि भारत में ही हुआ, क्योंकि भारत में जितना भक्ति है अन्यत्र कहीं पर नहीं है। इसलिए मैया विदेश जाने की बात कर रही है। जिस वृंदावन में आकर के नवयौवन हो गई, उस वृंदावन के महत्व को जाने। श्री कृष्ण चरणाम भोजस्कर दुखम गमिष्यति। महाराज कहते हैं कि आप श्री कृष्ण चरणाम भोज, चरण को आप भजिए, महाराज दुख अपने आप ही भाग जाएगा। श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मर दुखम गमिष्यति।